ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदान्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसदि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सर्वप्रथम मैं अपने गुरु पाद पद्म ओम विष्णुपाद अष्टोत्तर शत श्री श्रीमद् भक्ति वेदांत माधव गोस्वामी महाराज के चरण कमलों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करता हूँ। हम लोग श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का श्रवण कर रहे हैं, जिसमें हमारा परम भाव प्रकरण चल रहा है और हमारा 24वां श्लोक, जिसमें भगवान ने बताया कि जो बुद्धिहीन लोग हैं वे मेरे परम भाव को नहीं जानते और मुझको साधारण मनुष्य की तरीके से समझते हैं। हाड़ मास का एक पुतला मुझे भी ऐसा ही समझते हैं, जबकि भगवान का कैसा स्वरूप है? सच्चित आनंदमय, अर्थात उनके अंदर उनके शरीर और उनकी आत्मा में कोई अंतर नहीं है। उनका शरीर भी चिन्मय है आत्मा की भांति ही, जबकि हमारा शरीर जड़ है और आत्मा चिन्मय है। तो यहां बता रहे हैं अव्यक्तम व्यक्तिमापन्नम मन्यन्ते माम बुद्धयः परम भावम अजानन्तो मम व्ययम अनुत्तमम। 24वां श्लोक। तो हम लोग परम भाव की बात कर रहे हैं यहाँ पर कि परम भाव भगवान का कैसा है? अव्यय है, जबकि इस जगत के अंदर जितने भी भाव देखे जाते हैं वो सब व्यय होने योग्य हैं। यदि हमारे अंदर किसी प्रकार कोई करुणा का भाव उत्पन्न होता है और हम किसी प्रकार से किसी के ऊपर कुछ दया करना चाहते हैं, तो वो दया भी हमारी लिमिटेड है, उसका व्यय हो जाएगा, ये हमको डर लगता है। हम लोगों ने इसमें बात की थी, तो कुछ बातें कठोर जरूर हैं जो आपने श्रवण की हैं, लेकिन सच्चाई तो स्वीकारनी पड़ेगी। सच्चाई को स्वीकारे बिना तो काम नहीं होगा। तो जब तक, क्योंकि कुछ विषय में हमने बताया था कि जो विद्या है आजकल हम उसको भी सेलिंग कर रहे हैं, विद्या को से भी हम धन अर्जित कर रहे हैं। अब मैं उसकी गहराई में नहीं जा सकता कि अगर कोई संस्था ऐसा करती है तो वो कितना ठीक करती है और कितना नहीं करती है, क्योंकि आजकल की जो विचारधारा है, लोगों की विचारधारा भी अलग हो गई है। ऐसा भी कहते हैं कि यदि विद्या को बिना धन लिए आप बांटोगे तो उसका जो है उचित उपयोग नहीं होगा, दुरुपयोग होगा, ऐसा भी मान्यता है। तो मैं उन संस्थाओं के ऊपर किसी भी प्रकार कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा रहा हूं। दिस इज जस्ट एन ऑब्जर्वेशन विच इज हैपनिंग अराउंड अस। तो हम ऐसा देखते हैं कि अब विद्या का भी सेलिंग शुरू हो रही है। विद्या का मतलब परमार्थिक विद्या की बात कर रहा हूं मैं। अब आजकल जो लौकिक विद्या है वो तो बिकी रही है, अंधाधुंध बिक रही है, जबकि किसी समय में वो विद्या भी नहीं बिका करती थी, केवल जितना आवश्यक होता था उतनी ही। लेकिन आजकल तो एक बहुत बड़ा बिजनेस बना हुआ है इस चीज का।
तो जिस प्रकार से लौकिक विद्या को हमने एक बहुत बड़ा बिजनेस बना दिया है, उसी प्रकार कहीं हम पारमार्थिक विद्या को भी तो वैसा ही बिजनेस नहीं बनाना चाह रहे हैं। अपनी कुछ कमजोरियों को छिपाने के लिए अथवा अपनी जो लोभ प्रवृत्ति है उसको छिपाने के लिए क्या कहीं ना कहीं हम पारमार्थिक विद्या को भी एक बिजनेस की तरह से, बिजनेस टूल की तरह से तो नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं? ये हम लोग को विचार कर लेना चाहिए। और वास्तव में अगर यही बात है तो हमें बहुत सजग, बहुत सावधान हो जाना चाहिए, बहुत सावधान हो जाना चाहिए उस चीज से हमको, क्योंकि ये चीजें हमको परमार्थ में बहुत कंड्यूसिव नहीं है, हमारी ग्रोथ के लिए, हमारे लिए बहुत लाभकारी नहीं है। उसके अंदर एक कंजूसीपना आ जाएगा। जो विद्या आपने कुछ हजार रुपया देकर अर्जित की है, उस विद्या को बांटने में आपको बड़ा संकोच होगा। आप कहेंगे कि मैंने तो इसमें इतना पैसा खर्च किया है इस पर्टिकुलर कोर्स को करने के लिए, अब मैं तुमको क्यों दूं भाई, मैं तुमको क्यों दूं फ्री में? ऐसा क्या प्रेरणा है जो मुझे तुमको ये विद्या देने के लिए प्रेरित करे? तो यदि मैं दे भी रहा हूं तो आई विल ऑल्सो चार्ज समथिंग फॉर दैट। अब इस तरीके से तो पूरा का पूरा बिजनेस का साइकिल ही बन जाएगा सारा, और वही तो हो रहा है। जिस संस्थाओं में इस प्रकार की एक कंडीशन लगा दी जाती है कि आपने जो कुछ भी आपको यहां पर अंदर बताया गया है उसको आप बाहर किसी को भी डिस्क्लोज नहीं करेंगे, इस प्रक्रिया को किसी और को नहीं समझाएंगे, तो इसका जो उद्देश्य है वो उन्हें ही पता होगा, मुझे तो नहीं मालूम है। तो अनुसंधान का विषय है ये हमारे, ये हमको जानकारी होनी चाहिए इस बात में। तो भगवान के यहां कभी भी करुणा का व्यय नहीं है, वो अव्यय है। और जो सच्चे संत हैं उनके पास भी कभी करुणा का व्यय नहीं है। कोई भी जिज्ञासु उनके पास चला जाएगा तो उनको प्रेम ही देंगे, चाहे वो ले पाए या न ले पाए वो अलग बात है, वो उसको तत्व ज्ञान का ही उपदेश करेंगे। तो भगवान का भाव जो है वो कभी भी कम नहीं होता, और न ही वो कभी विपरीत अवस्था को प्राप्त होता है। विपरीत अवस्था का मतलब कि भगवान कभी किसी का अकल्याण नहीं करते, वो हमेशा कल्याण के लिए ही आतुर हैं, हमारे सुहृद हैं, सखा हैं, एक रस अखंड है उनका भाव। जैसे हम देखते हैं साधारण रूप से पृथ्वी का, जो पृथ्वी है हमारी पंच महाभूतों में से एक है पृथ्वी, इस पृथ्वी का भी एक अपना भाव है। क्या भाव है इसका? ये धारण करती है, इसमें धारणात्मक शक्ति है, फसल पैदा करती है। लेकिन जो पृथ्वी आज उपजाऊ है वो कल बंजर भी तो हो सकती है ना। अग्नि में दाहिका शक्ति है लेकिन वो बुझ भी सकती है। जल जो है वो तरलता है उसके अंदर, लेकिन यदि उसको भी गर्म किया जाएगा तो वाष्प बन जाएगा, उड़ जाएगा। तो विपरीत भाव को प्राप्त हो जाते हैं सारे पंच तत्व काल के प्रभाव से। तो काल के प्रभाव से जब पंच तत्व विपरीत अवस्था को प्राप्त हो रहे हैं, विपरीत भाव को प्राप्त हो रहे हैं, तो क्या काल सर्वोत्तम हो गया? क्या काल इंपॉर्टेंट हो गया, महत्वपूर्ण हो गया? तो काल भी महत्वपूर्ण नहीं है, क्योंकि काल भी तो बह रहा है, काल भी तो परिवर्तन। काल का मतलब क्या? परिवर्तन। समय क्या है? परिवर्तन। कभी सृष्टि हो रही है, कभी प्रलय हो रही है, कभी सृजन हो रहा है, कभी विनाश हो रहा है। तो जो वस्तु विनाश कर रही है वो सर्वोत्तम कैसे हो सकती है? तो काल अव्यय तो है कि बहता रहेगा लगातार, लेकिन सर्वोत्तम नहीं है काल। अगर हम कहें कि काल का व्यय तो नहीं हो रहा, लेकिन काल को हम सर्वोत्तम नहीं मान सकते। तो यहां पर भगवान क्या कह रहे हैं कि मेरा जो परम भाव है वो अव्यय है और अनुत्तमम। अनुत्तमम का मतलब सर्वोत्तम। सर्वोत्तम का मतलब सबका कल्याण करने वाला, सबका कल्याण चाहने वाला, सबको प्रेम देने वाला,
सबका उद्धार करने वाला। यही है परम भाव भगवान का, यही है परम उद्देश्य भगवान का, कि सारे के सारे प्राणी मेरे पास आ जाएं मेरी सेवा में, क्योंकि सब मेरे ही तो अंश है ना, और मेरे साथ ही मेरी सेवा में रहें और आनंद की प्राप्ति करें जो उनका वास्तविक स्वरूप है। अब हम इस भाव को भगवान के नहीं जानते, और भगवान के इस भाव को न जानने के कारण हम अन्य देवी देवताओं के पास चले जाते हैं अपनी क्षुद्र कामनाओं को पूरा करने के लिए, अपनी तुच्छ कामनाओं को पूरा करने के लिए। क्या मिलेगा हमको देवी देवता से? आप ही सोचकर देखिए ना, अभी तक इस जीवन में हमने पता नहीं कितनी कितनी कामनाएं की, और उन कामनाओं में से भी पता नहीं कितनी ही सारी पूरी भी हो चुकी हैं। पूरी ऐसा नहीं है पूरी नहीं हुई है, बहुत सारी पूरी हो चुकी हैं। तभी हम अपने को बोलते हैं बड़े सौभाग्यशाली हैं, हम बड़े सौभाग्यशाली हैं, हमारे ऊपर भगवान की बड़ी कृपा है, ऐसा बोलते हैं ना। तो वही बोलेगा जिसकी बहुत सारी कामनाएं होने के बाद भी काफी कुछ उसमें से पूरी हो गई हैं। तो भी हमें ना तो हमारी कामनाएं कम हो रही हैं और ना हमारे को कहीं संतुष्टि मिल रही है, क्योंकि जो परम संतुष्टि का स्थान है हम उसको इग्नोर किए हुए हैं, हमारी दृष्टि ही नहीं जा रही उस ओर। एक बार थोड़ा सा मुड़कर अगर हम देख लें अपने जीवन में कि भगवान क्या कहना चाह रहे हैं, केवल 7वें अध्याय को बार बार श्रवण करें तो समझ में आएगा कि भगवान का परम भाव कैसा है। भगवान बार बार हमको कह रहे हैं, 5वें अध्याय के अंत में भगवान ने हमको अपना परम भाव बता दिया था कि यही सब कुछ मैं आगे कहने वाला हूं 7वें अध्याय में। सुहृदम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। तुमको शांति तभी मिलेगी जब तुम मुझको अपना सुहृद मानोगे, अपना सखा मानोगे, मुझसे प्रेम करोगे। भगवान से प्रेम करना कैसे है? लौकिक सद्बंधुवत भाव से। जैसे भगवान ने कहा कि मैं तुम्हारा सुहृद हूं। सुहृद का मतलब क्या? बंधु, जो हमारा हित चाहते हैं। तो ऐसे ही हमको भी भगवान के प्रति लौकिक सद्बंधुवत भाव चाहिए। लौकिक का मतलब लौकिक, जैसे हम लोग अपने पिता को, अपने मित्र को, इन सब को मानते हैं, जैसे अपने बच्चों को हम डील करते हैं, वैसे भगवान कह रहे हैं मुझको भगवान मत समझो, कोई जरूरत नहीं है। तुम मुझे भगवान समझोगे तो मैं तुमसे दूर हो जाऊंगा शायद। तुम मुझे अपना मित्र मानो, अपना पुत्र मानो, अपना प्रियतम मानो, अपना स्वामी मानो। ये 4 भाव हैं हमारे ब्रज में, 4 भाव हैं ये। शांत भाव नहीं है यहां पर। दास्य भाव से थोड़ा सा, दास्य भाव से उत्कृष्ट है सख्य भाव, उसके बाद फिर वात्सल्य भाव और फिर माधुर्य भाव। ये 4 प्रकार के जो भाव हैं यही हैं ब्रज के अपने भाव। और भगवान हमसे यही चाहते हैं कि हम इन किसी भी भाव के अंदर अपने को समझ लें कि हमारा भाव कौन सा है भगवान के प्रति। जब हमें अपना भाव पता लगेगा तब हमारी अपने स्वरूप की ज्ञान होगा हमको, तब हमें भगवान से हमारा संबंध क्या है इस प्रकार का ज्ञान होगा। भगवान से प्रेम करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि हमें यह पता हो कि हमारा संबंध क्या है भगवान से। बिना संबंध के प्रेम नहीं होता। हम कह देते हैं कि हम जीव मात्र को प्रेम कर सकते हैं, लेकिन नहीं कर सकते। जब तक हमारा उसके प्रति बंधुवत भाव नहीं होगा तब तक नहीं प्रेम हो सकता। और भगवान यहां पर लौकिक सद्बंधुवत भाव की बात कर रहे हैं अपने प्रति, लौकिक, परमार्थिक नहीं। जिस प्रकार की इस लोक के अंदर देखा जाता है, जैसे एक पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है, तो उसका जो प्रेम है वो जबरदस्ती नहीं करता कि ये मेरा पुत्र है इसलिए मुझे प्रेम करना है। बिना सोचे करता है। एक मित्र अपने मित्र से प्रेम करता है, उसका कोई कारण नहीं होता। अगर कारण है तो वो मित्रता नहीं है, फिर तो वो बिजनेस हो गई। उसी प्रकार एक प्रेमी
अपने प्रेमास्पद को प्रेम करता है तो बस प्रेम उसका स्वभाव है, इसलिए करता है। उसके लिए सब कुछ करना चाहता है, उसकी सेवा करना चाहता है। तो उसी प्रकार से वही बिल्कुल लौकिक सद्बंधुवत भाव, और सद्बंधुवत भाव के अंदर इन चारों भाव में से कोई भी हो सकता है। तो हमारा जो स्वरूप है वो कहीं ना कहीं इन चारों भावों के अंदर अनुरूप ही है। या तो हम ओरिजिनली स्पीकिंग, हमारी आत्मा में जो हमारा स्वरूप है भगवान के साथ, वो नित्य सिद्ध है। उस स्वरूप को हमको डेवलप नहीं करना है, वो स्वरूप जो है नित्य सिद्ध है। हमारी आत्मा का हमारा भगवान से क्या नित्य संबंध है, आध्यात्मिक जगत में, स्पिरिचुअल वर्ल्ड के अंदर हम किस प्रकार से भगवान की सेवा में तत्पर होंगे, प्रत्येक जीव का जो भाव है वो फिक्स है। केवल वो भाव जो है हमारे हृदय में प्रकाशित होगा। केवल इस विषय में बताया गया है, कृति साध्या भवे साध्या भावा सा साधना विदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। यद्यपि ये जो विषय है हमारे डिस्कस करने का यहां पर नहीं है, लेकिन क्योंकि भगवान ने यहां पर अपने परम भाव की बात की है, तो फिर क्यों ना हम भी अपने भाव की बात कर लें जो भगवान के प्रति हमारा है। भगवान ने तो ये कह दिया कि मेरा सब परम भाव है। परम भाव का मतलब भगवान हमारे प्रति वात्सल्यवान है, भगवान हमसे बहुत प्रेम करते हैं, एग्रीड। भगवान की संतान है हम, भगवान के अंश हैं, ठीक है, समझ गए हम लोग। लेकिन हम भगवान से कैसे प्रेम करें, हमें भी तो करना है ना। अगर हम करेंगे तभी तो बात आगे बढ़ेगी। तो हमारा कौन सा भाव है, हम किस भाव को लेकर भगवान को प्रेम करें, इसके विषय में जो बताया है रूप गोस्वामी पाद ने, कृति साध्या भवे साध्या भावा सा साधना भिदा नित्य सिद्धस्य भावस्य प्राकट्यम हृदि साध्यता। कि नित्य सिद्धस्य भावस्य, प्रत्येक जीव का एक नित्य सिद्ध भाव है। नित्य सिद्ध भाव का मतलब कि या तो वो भगवान का दास है, या वो भगवान का सखा है, या वो भगवान के प्रति उसका वो जो वात्सल्य जो पिता और पुत्र, पिता माता का भाव है भगवान के प्रति, मतलब पुत्रवत भाव है, और या फिर मधुर भाव है। इन चारों भावों के अतिरिक्त और कोई भाव नहीं है। शांत भाव भी है, उसको भी हम समझ सकते हैं, कुछ लोगों का शांत भाव भी होगा, क्योंकि मुख्यतः ये 5 ही भाव हैं। तो हमारा जो हम भक्त भजन कर रहे हैं ब्रज भाव के अनुसार, नित्य सिद्धस्य भावस्य, उस नित्य सिद्ध भाव को प्राकट्यम हृदय साध्यता, हमारे हृदय में प्रकट होना, इसी को कहा गया सिद्धि। जब हम कहते हैं कि किसी व्यक्ति ने सिद्धि प्राप्त कर ली भजन में, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि उसके अंदर जो उसका नित्य सिद्ध भाव था वो प्रकाशित हो गया। अब वो ये समझ गया कि भगवान मेरे कौन है। One fine morning he came to understand that with what mood he should serve the Krishna. That particular mood with which he will be serving the Krishna, that particular mood is already inbuilt into his heart. It is not something that it is coming from outside. वो जो कृष्ण के प्रति भाव है वो कहीं बाहर से नहीं आ रहा है, आगंतुक नहीं है, और ना ही उसको विकसित किया गया है किसी पर्टिकुलर प्रोसेस के द्वारा। वो भाव तो वास्तव में ही था, इट इज ऑलरेडी देयर इन द हार्ट, बट नाउ व्हाट हैज हैपेंड कि वो प्रकाशित हो गया। जैसे सूर्य प्रकाशित होता है, सूर्य छुप गया, तो सूर्य छुप गया तो क्या मतलब है? क्या सूर्य को हम प्रकट करेंगे? नहीं करेंगे। सूर्य अपने आप से प्रकाशित हो जाएगा। प्रकाशित कब होगा? जब समय आएगा, जब पौ फटेगी सुबह को तो सूर्य प्रकाशित होगा। उसी प्रकार से जब हमारे हृदय के अंदर जब पवित्रता आएगी, जब अंतःकरण शुद्ध होगा, तब वो भाव प्रकाशित हो जाएगा। और फिर हम उस भाव के साथ जो लौकिक सद्बंधुवत भाव है भगवान के प्रति, सेवा भाव है, वो भाव, उस भाव के साथ हम भगवान की साक्षात सेवा करेंगे।
अंतश्चिंतित देह के द्वारा। और जब तक वो भाव प्रकाशित नहीं होता है तब तक क्या करना है? कृति साध्या भवेत साध्या, भावा सा साधना विधा। उस अवस्था को प्राप्त करने के लिए तब तक कृति साध्या, इंद्रियों के द्वारा साधन करना होगा। हमारी जो इंद्रियां हैं, शरीर है, हमारा मन, बुद्धि, अहंकार, चित्त, ये सब कुछ मिला के, इसको सबको हम बाह्य इंद्रिया और अंतर इंद्रिया समझ के, इन सब के द्वारा हमें साधन करना होगा। कृति साध्या भवेत साध्या, तो उस भाव को प्राप्त करने के लिए कि वो प्रकाशित हो जाए, इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, जबकि इंद्रियां जड़ हैं और वो भाव हमारा नित्य है, वो तो चिन्मय भाव है। तो जड़ इंद्रियों के द्वारा अभी जो क्रिया की जा रही है, वो क्रिया भी धीरे 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 क्रमशः है, जब हमारे अंतःकरण को साफ कर देगी तब वो भाव प्रकट होगा। तो यद्यपि वो भाव नित्य है, वो भाव चिन्मय है और इंद्रियां जड़ हैं, लेकिन तो भी ये कार्य शुरू होगा इंद्रियों के द्वारा ही। और क्रियाएं कौन सी है? क्रियाएं हैं नवधा भक्ति का पालन। 64 अंग भी बताए गए हैं भक्ति के, उसको फिर ब्रीफ करके नवधा भक्ति बताई गई है। और उस नवधा भक्ति से कम करके पंचधा भक्ति, उसके बाद 3 अंग बताए, उसके बाद 1 अंग बताया सर्वश्रेष्ठ, नाम संकीर्तन। वो सर्वश्रेष्ठ अंग है भक्ति का। नाम संकीर्तन के बिना सब अधूरा है। कृति साध्या भवे साध्या, तो जड़ इंद्रियों के द्वारा जो क्रिया की जा रही है, वो क्रिया धीरे धीरे, जो अभी साधन क्रिया है, वो क्रिया हमको लेकर जाएगी साधन भक्ति में। साधन भक्ति का उद्देश्य होगा भाव भक्ति। साधन भक्ति की अंतिम अवस्था जब आसक्ति, मय्यासक्त मना पार्थ योगम युंजन मदाश्रय। योगम युंजन, कौन सा योग? भक्ति योग। भक्ति योग का पालन, नवधा भक्ति का पालन। तो जब नवधा भक्ति का पालन किया जाएगा, तब जो आसक्ति के स्तर पर पहुंच जाएंगे, तब वहां से हमारा शुरू होती है भाव भक्ति। आसक्ति ही भाव के अंदर परिणित हो जाती है, अब वही हमारा जो नित्य सिद्ध भाव है उसको प्रकट करती है। तो साधन भक्ति का जो उद्देश्य है वो है भाव भक्ति। और साधन भक्ति से पहले अभी हमारी जो हो रही है वो क्रिया हो रही है, साधन क्रिया, जिसे हम बोलते हैं साधन क्रिया। ये क्रिया मात्र है, क्योंकि जड़ इंद्रियों के द्वारा हो रही है, अभी भक्ति नहीं है हमारी। भक्ति का मतलब तो सेवा होता है ना, तो हम अभी सेवा कहां कर पा रहे हैं? सेवा तो तभी होगी ना जब जड़ता खत्म होगी थोड़ी कुछ मात्रा में। तो जितना जितना हमारा भजन बढ़ता है, हमारे अंदर जो जड़ता है वो भी कम होती चली जाती है। अब इसको अगर उदाहरण से समझेंगे तो एक उदाहरण इसका यही है, जिस प्रकार लोहे का एक टुकड़ा जड़ है, उसके अंदर किसी प्रकार का कोई पावर नहीं है, लेकिन यदि उस लोहे के टुकड़े को चुंबक से घिसा जाए तो वो चुंबकत्व प्राप्त कर लेता है। और चुंबक से घिसा जाए मतलब लंबे समय तक, बहुत दीर्घ काल तक, तो उसके अंदर चुंबकत्व का गुण आ जाता है। उसी प्रकार से जो हमारा जड़ इंद्रियां हैं, ये जड़ इंद्रियां भी धीरे धीरे जब कृष्ण भक्ति में सरोबार हो जाती हैं, जब निमज्जित हो जाती हैं, सब इंद्रियां डूब जाती हैं जब कृष्ण भक्ति में, तो सच्चिदानंद तत्व को प्राप्त कर लेती हैं। कृष्ण भक्ति के अंदर जब हमारी इंद्रियां पूरी निमज्जित हो जाती हैं, तब वे अपनी जड़ता का त्याग करके सच्चिदानंद को प्राप्त कर लेती है, सच्चिदानंद गुण को प्राप्त कर लेती है। ये बात बताई है बृहद भागवतामृत में सनातन गोस्वामी ने, कि किस प्रकार हमारी इंद्रियां जो हैं वो सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंदत्व को प्राप्त कर लेती हैं। कृष्ण भक्ति सुधापानात् देह दैहिक विस्मृते तेषाम भौतिक देहे अपि सच्चिदानंद रूपता। कृष्ण भक्ति सुधापानात्, कृष्ण भक्ति रूपी अमृत का पान करके, देह दैहिक विस्मृते,
इस शरीर की और शरीर से संबंधी जो भी वस्तु हैं, जो भी व्यक्ति हैं, उन सब की विस्मृति हो जाती है, उसका भान नहीं रहता, वो भूल जाता है भक्त सब कुछ। उसके द्वारा क्रियाएं तो होती हैं, शरीर की आवश्यक क्रियाएं होती हैं, लेकिन उसको किसी भी प्रकार का भान नहीं रहता, शरीर में कोई उसकी आसक्ति नहीं रहती है। तो कृष्ण भक्ति सुधा पानात देह दैहिक विस्मृते तेषाम भौतिक देहे अपि, उसकी जो भौतिक देह है, हाड़ मास की देह जो बनी हुई है, वो देह भी सच्चिदानंद रूपता, सच्चिदानंदत्व को प्राप्त कर लेती है। जब आत्मसमर्पण पूरा हो जाता है, श्रद्धा पूरी हो जाती है, जब कृष्ण आत्मसात करते हैं, तभी कहा जाएगा कि हमारी दीक्षा पूरी हुई है। जब हम भाव भक्ति को प्राप्त करते हैं, तभी हमारी दीक्षा पूरी होती है। ये दीक्षा जो है एक घटना नहीं है, दीक्षा एक प्रोसेस है। जब हमने गुरुदेव से दीक्षा ली, तब उसी समय से हमारे शरीर की, हमारे भौतिक शरीर की जो जड़ता है वो कम होती जा रही है। भजन करते करते धीरे धीरे इसकी जड़ता खत्म हो जाएगी और इसके अंदर सच्चिदानंदत्व आता चला जाएगा। शरीर के अंदर, क्योंकि वैष्णवों का जो शरीर है वो भौतिक शरीर नहीं होता, दिखता जरूर है, क्रिया भी वो ऐसी ही करते हैं कि भौतिक है, भौतिक होने पर भी, भौतिक दिखने पर भी वो भौतिक नहीं है। वो उनकी नम्रता है, वो उनकी दीनता है कि वो इस शरीर को जो सच्चिदानंद स्वरूप हो चुका है उसको भी भौतिक माने हुए बैठे हैं, जिससे कि कहीं उनकी सेवा पूजा शुरू ना हो जाए। ये उनकी दीनता है, और दीनता ही तो प्रेम का लक्षण है। तो हम लोगों ने बहुत सारी बात कर ली इस विषय में, जो डायरेक्ट रिलेटेड नहीं थी, लेकिन फिर भी। तो हम लोग बात कर रहे थे कि परम भाव को न जानने के कारण ही वे लोग देवी देवताओं की शरण लेते हैं, और उनकी बुद्धि निकृष्ट वस्तु में लगने के कारण कम होती चली जाती है और अंत में नष्ट हो जाती है। और बुद्धि नाशात प्रणश्यति, बुद्धि का नाश तो सर्वनाश का कारण बन जाता है। इसलिए भगवान कह रहे हैं, मय्येव मनाधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय निवसिष्यसि मय्येव अत ऊर्ध्वम न संशय। 12वें अध्याय का 8वां श्लोक है। चाहे सकामी पुरुष हो चाहे निष्कामी पुरुष हो, दोनों को हमेशा भगवान का भजन करना चाहिए, भगवान में ही मन लगाना चाहिए। आधत्स्व का मतलब मुझ में ही केवल मन को रख दे लाकर। प्लेसमेंट ऑफ अवर माइंड शैल बी देयर ओनली इन द कृष्णा, and our intellect should also be associated only thinking about the Krishna. मई बुद्धिम निवेश है, अपनी बुद्धि को मुझ में ही निवेशित कर दे, आवेशित कर दे। बुद्धि का आवेश होता है, और भजन में आवेश की बड़ी महत्व है। भजन में आवेश का बहुत अधिक महत्व है। जितना अधिक आवेश होगा हमारा भजन करने में, उतना ही अधिक हम लोगों को अनुभव होने शुरू हो जाएंगे। भजन में हमको अभी अनुभव क्यों नहीं हो रहे हैं? क्योंकि हमारा आवेश नहीं है। जब हमारा आवेश हो जाएगा भजन साधन में, तो अनुभव भी होने लगेंगे, अनुभूतियां भी होने लगेंगी भगवान की। तो कोई भी हो, चाहे सकामी हो चाहे निष्कामी हो, सबको भगवान का ही भजन करना चाहिए, देवी देवता का नहीं। यही है सार तत्व। तभी आत्मकल्याण जो है निश्चित रूप से होगा। भगवान कह रहे हैं ना अर्जुन से कि तुम प्रतिज्ञा करो, कौनते है प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति। 9वें अध्याय में 31वें श्लोक में भगवान कह रहे हैं अर्जुन से कि मैं प्रतिज्ञा नहीं करता हूं, तुम प्रतिज्ञा करो। कारण कि भगवान कहते हैं मेरी प्रतिज्ञा को मैं कभी कभी छोड़ भी देता हूं, लेकिन अपने भक्त की प्रतिज्ञा को कभी नहीं तोड़ता कि उसकी प्रतिज्ञा टूट जाए। इसीलिए कौनते प्रतिजानी ही न मे भक्त प्रणश्यति, कि मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता, तुम ये प्रतिज्ञा करो। अपने बिहाफ पर कह रहे हैं भगवान ये, क्योंकि भगवान ने तो अपनी प्रतिज्ञा कई बार तोड़ी है। भीष्म पितामह के लिए भक्त थे ना, भीष्म पितामह उनको मारने के लिए दौड़े, जबकि भगवान ने प्रतिज्ञा की थी कि मैं इनको नहीं मारूंगा, शस्त्र नहीं उठाऊंगा। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि तुम प्रतिज्ञा करो, क्योंकि तुम मेरे भक्त हो।
तुम मेरे भक्त हो इसीलिए, और मेरा भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो अर्जुन को तो बिल्कुल आश्वासन दे दिया भगवान ने कि निमित्त मात्रम भव सव्यसाचिन, तेरा नाश तो कभी हो ही नहीं सकता। तो हम लोगों ने 24वां श्लोक श्रवण किया यहां तक, और इसका कंक्लूजन यही है अल्टीमेटली कि हमें देवी देवताओं की शरण ना लेके अपनी इच्छाओं की पूर्ति करानी है तो भी भगवान की ही शरण लें। फिर कल से हम लोग 25वां श्लोक श्रवण करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः।